इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कंपैशनेट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ आहे। लवली स्टूडेंट्स एंड माय वर्दी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May Allah's blessings be upon you all. As usual, I begin my today's lecture with the great poetry of great poet of subcontinent, Allama Muhammad Iqbal. He says, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। These were the wonderful lines said by great poet of subcontinent, Allama Muhammad Iqbal. Now, as usual, we are going to learn remaining points of subject verb agreement. So let's start. Rule number 20 that tells collective noun or group noun can take singular verb or plural verb as per sense. I repeat, collective noun or group noun can take singular verb or plural verb as per sense. इसका मतलब ये होगा कि कलेक्टिव नाउन या ग्रुप नाउन वो या तो सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब लेगा सेंस के हिसाब से। या तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब लेगा सेंटेंस में, लेकिन वहां पर सेंस पर डिपेंड वो बात करेगी कि आया जुमले में सिंगुलर सेंस है या प्लूरल सेंस है। ठीक है, सो कम टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 सेज, दिस फैमिली is very old and famous in our area. This family is very old and famous in our area. अब यहां पे देख लें, ये फैमिली, ठीक है ना, ये फैमिली। अब इससे पहले ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है दिस, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग, वो भी हमें बता रहा है कि यहां पर ये फैमिली है ना, ये कलेक्टिव नाउन या ग्रुप नाउन, उसको हमने सिंगुलर की मायने में इस्तेमाल किया है। दैट्स व्हाई वेरी इमीडिएटली आफ्टर दिस नाउन, कलेक्टिव नाउन, आई हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ठीक बेटा, आई अगेन रिपीट द सेंटेंस, दिस फैमिली इज वेरी ओल्ड एंड फेमस इन आवर एरिया। ठीक है, आफ्टर दैट अनदर एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर 20, दैट इज the orchestra are ready to play their music of expertise. I repeat, our orchestra are ready to play their music of expertise. अब यहाँ पे बेटा देख लो, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे orchestra जो मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, ये मतलब यकीनन ये कलेक्टिव नाउन है या ग्रुप नाउन है, लेकिन इसका जो सेंस है ना, यहाँ पे देख लें, ये वर्ड लिखा हुआ सेंस, मॉर्फॉर्म, किस मायने में इसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने ऑर्केस्ट्रा जो कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल किया है, वहां पर मैंने किया है इसको एज अ प्लूरल। तो इसका प्लूरल सेंस है, तो देख लें, इसके फौरन बाद जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है दैट इज प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। और एक और भी इसकी निशानी है, इसकी एक और भी निशानी है इसी जुमले में। यहां पे देख लें, यहां पे लिखा हुआ देयर म्यूजिक ऑफ एक्सपर्टीज, देयर म्यूजिक ऑफ एक्सपर्टीज। सो यहां पर हमें ये भी वर्ड जो प्रोनाउन है इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर ऑर्केस्ट्रा जो है वो इस प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उसके फौरन बाद जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो भी हुआ है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। आई थिंक बेटा मैं समझता हूं कि ये जो बात रूल नंबर 20 में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से मुतल्लिक की गई है वो आप समझ चुके होंगे आसानी के साथ। यस बेटा, इज दैट क्लियर? आई होप सो, इंशाल्लाह। Still, if you have got any question regarding this, so Sir Shaukat is with you. You may, ask me in comments. I'll be, answering your questions. Okay, beta. Now we move towards the next rule.
related to subject verb agreement, that is rule number 21, that says singular verb is used when these words are used. ठीक, singular verb is used when one plus preposition of plus plural noun or plural pronoun are found in a sentence. बेटा इससे मुराद ये है कि जब भी हमें किसी सेंटेंस में, ठीक है ना, किसी सेंटेंस में हमें वन प्लस अव प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन मिले तो वहां पर जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे ना, वर्ब देख लें यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, लेकिन कंडीशन है उसकी, एक शर्त है, वैसे नहीं, ठीक है ना, मतलब आम जो सेंटेंसेस हो रहे होंगे ना, आम जो जुमले हो रहे होंगे वहां पर नहीं, देख लें वहां पर कंडीशन दी गई है कि वहां पर ये वाला वर्ड वन, उसके साथ प्रीपोजिशन अव का इस्तेमाल हुआ हो, उसके फौरन बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हुआ हो, उस या प्लूरल प्रोनाउन, ये जो ना स्लेश या ऑब्लिक हमें बता रही है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो, ठीक है, कहां पर हो, किसी भी सेंटेंस में वो पाए जाएं तो वहां पर हमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहां पे देख लें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, ठीक है बेटा. नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 21 दैट टेल्स वन ऑफ द रीजंस. अब देख लें यहां पे बेटा, प्लीज 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 यहां पे थोड़ा फोकस करना, यहां पे थोड़ा ध्यान देना, तवज्जो देना, देख लें क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द रीजंस, यहां पे देख लें प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, वन ऑफ द रीजंस, यहां पे देख लें वन प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है, प्लूरल नाउन, वन ऑफ द रीजंस, I have underlined as well, I have underlined the words as well, one of the reasons I took this job was. अब देख लें ये जो was है ना, was बेटा, was, ठीक है, वो मतलब ये प्लूरल नाउन से रिलेटेड है, और यहां पे देख लें वर्ड लिखा हुआ है वन ऑफ द रीजंस, मतलब बहुत सी वजूहात थी, उनमें से एक वजह, उनमें से एक वजह, यहां पे वन का मतलब क्या होगा, एक होगा ना, तो मतलब प्लूरल नाउन में से कोई एक वजह, तो ये एक वजह के हिसाब से देख लें यहां पर क्या लिखा हुआ है, was. So one of the reasons I took this job was that I did not have other choice. One of the reasons I took this job was that I did not have other choice. ठीक है बेटा. Now come to the next example of rule number 21, that is one of them. अब देख लें यहां पे लिखा हुआ ना प्लूरल प्रोनाउन, पहली जो एग्जांपल है, ठीक है ना, एग्जांपल वो है नाउन, प्लूरल नाउन से रिलेटेड, और दूसरी जो एग्जांपल है वो है प्लूरल प्रोनाउन से रिलेटेड. तो देख लें यहां पे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ देम, व्हाट इज देम, देयर इज प्रोनाउन, लेकिन कौन सा वाला प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है. सो वन ऑफ देम हैज टू सेक्रीफाइस फॉर दिस कॉज, ठीक है बेटा, वन ऑफ देम हैज टू सेक्रीफाइस फॉर दिस कॉज, ठीक है. तो देख लें यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्लूरल प्रोनाउन, उससे पहले वन प्लस प्रीपोजिशन ऑफ, और फिर उनके फौरन बाद जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब. सही है बेटा. हैव यू गॉट एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी? आई थिंक देयर शुड नॉट बी, लेकिन आपको अगर कोई इशू है, अगर होगा तो इंशाल्लाह ताला वी आर टुगेदर टू रिजॉल्व देम कलेक्टिवली, इंशाल्लाह. फाइन बेटा, ओके. So now we move towards the next rule, that is rule number 22 related to subject verb agreement. So rule number 22 says plural verb is employed when these words, which words, कौन से वाले words, ब्रैकेट में मैंने लिखे हुए one plus of, after that plus plural noun or plural pronoun plus the word who should be there,
प्लीज यहाँ पे जो है ना कंफ्यूज मत होइएगा। देख लें ऊपर वाले रूल में भी जो है ना, ऊपर वाले रूल में देख लें वहां पर भी लिखा हुआ वन प्लस अव प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, और देख लें इस रूल में भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है वन प्लस अव प्लस प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन। लेकिन 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 फॉर गॉड सेक प्लीज यहाँ पे गौर से देखें यहाँ पर कि रूल नंबर 21 और रूल नंबर 22 जो है उसमें एक चीज का फर्क है, और वो क्या है कि रूल नंबर 22 में एक वर्ड हमने प्लस किया, हमने ऐड किया, दैट इज हु। ठीक है बेटा, तो इस हु का जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है रूल नंबर 22 में, ना के रूल नंबर 21 में। 21 में जो ना हमने ये वर्ड है ना हु, इसको हमने नहीं इस्तेमाल किया, हमने इसका इजाफा नहीं किया। हमने 21 में द वर्ड हु का इजाफा नहीं किया, इस हु का इजाफा हमने किया है रूल नंबर 22 में। सो आई रिपीट द स्टेटमेंट, प्लूरल वर्ब इज एम्प्लॉयड when these words, which words, one plus of plus plural noun or plural pronoun plus who are used in a sentence। मतलब ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये वाले वर्ड्स अगर वो जुमले में इस्तेमाल किए गए हों तो देख लें वहां पर कौन सा वर्ब लग रहा है। प्लीज 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 स्टूडेंट्स, प्लीज 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 बी अटेंटिव, ट्राई टू गिव योर फुल अटेंशन टूवर्ड्स दिस रूल कि वहां पर देख लें कौन सा वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। ओ भाई बोलो, व्हाई आर यू साइलेंट? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो ना मूड के हिसाब से चलो, लेकिन आप फिर खामोश। आंसर, या यू आर नाउ, यू आर वेरी गुड, यू आर रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वे, दैट्स वेरी नाइस, आई लव्ड योर दैट रिस्पॉन्स, थैंक यू वेरी मच। सो कम टू द एग्जाम्पल। Example says, he is one of those teachers. He is one of those teachers. अब देख लें बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, यहां पे देख लें वर्ड लिखा हुआ हु। ठीक है, ऊपर वाले जो है ना, ऊपर वाले देख लें कहीं भी, जो मैंने दो एग्जांपल्स दिए ना वहां पर कहीं भी ठीक है ना बेटा, कहीं भी वर्ड हु का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, रूल नंबर 22 वाले एग्जाम्पल में जो ना वो इस्तेमाल हो रहा है। सो ही इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु इंसिस्ट ऑन स्टूडेंट्स सिटिंग साइलेंटली इन द क्लास। आई रिपीट, ही इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु। अब इस हु की वजह से देख लें, इस हु की वजह से इससे पहले जो नाउन इस्तेमाल हुआ ना, देख लें वो हुआ है प्लूरल नाउन। ठीक है बेटा, देख लें यहां पे हुआ है प्लूरल नाउन, प्लस उसके साथ लगा हुआ है ये हु वर्ड। ठीक है, हु। तो अब ये दोनों जो ना, इस बेसिकली ये प्लूरल नाउन, नॉट प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन की वजह से प्लस ये जो वर्ड हु है, अब ये दोनों मिलकर जो ना उनका असर यहां पे देख लें किस पर हो रहा है, वो हो रहा है वर्ब पर। तो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है यहां पर प्लूरल प्लूरल प्लूरल। अगर ये सिंगुलर होता तो क्या होता, इंसिस्ट, मतलब टी के बाद लगता एस, लेकिन क्योंकि यहां पर प्लूरल नाउन और उसके साथ लगा हुआ हु, तो ये रूल है कि प्लूरल नाउन उसके साथ हु, लेकिन कंडीशन क्या है कि वन ऑफ वहां पर इस्तेमाल हुआ हो, तो वहां पर हम हमेशा वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लूरल। ठीक है बेटा, सो आई रिपीट, ही इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु इंसिस्ट ऑन स्टूडेंट्स सिटिंग साइलेंटली इन द क्लास। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि इन टुडेज लेक्चर वी लर्नड 3 मोर रूल्स related to subject verb agreement, where there were 2 rules, they were very closely related, they were very closely connected। वो कौन से रूल थे, वो थे रूल नंबर 21 एंड रूल नंबर 22, जहां पर हमने वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोनों में जो मेजर फर्क था ना, मेजर बेटा प्लीज, वो था वर्ड हु का। तो अब आप अब से ना, अब से फ्रॉम टुडे, ठीक है ना, यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, फ्रॉम टुडे यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट व्हेन एवर वी फाइंड द वर्ड वन प्लस of plus plural noun or plus plural pronoun, ठीक है, after that if we find the word who, what
if we find the word who, so it is compulsory to use plural verb, plural verb, plural verb. अगर वहां पर word who नहीं होगा, so over there you have got one thing, you have got one option, that is you have to use singular verb, singular verb, singular verb. ठीक है, चले मैं थोड़ा सा मतलब एक दो और भी मिसालें दे देता हूं आपको कॉमनली. मतलब एक एग्जांपल मैं देता हूं रूल नंबर 21 की, ठीक है ना, रूल नंबर 21 की. उसके बाद में आपको एक और एग्जांपल देता हूं, वो उसका ताल्लुक होगा रूल नंबर 22 से. वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन द यूएसए. वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लूरल नाउन, फ्रेंड्स प्लूरल नाउन. लेकिन देख लें इसमें मैंने हु का इस्तेमाल नहीं किया. ठीक है बेटा, मैंने हु का इस्तेमाल किया. तो देख लें, अब मैं आगे इसको जुमले को मुकम्मल करता हूं. वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन द यूएसए. ठीक है, फ्रेंड्स, उसके बाद देख लें मैंने कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया, सिंगुलर, लिव्स इन द यूएसए, लिव्स इन द यूएसए. एक और मिसाल ले लेते हैं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड. वो ये कि असलम इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स, असलम इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु टेक लेस फी फ्रॉम द पेशेंट्स. ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि मतलब हमने जो आखिरी वाले जो रूल थे ना 21 एंड 22, उनमें जो फर्क था, मैंने उसकी मजीद एग्जांपल आपको दे दी इंशाल्लाह. कि आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. नाउ आई एंड टुडेस लेक्चर with this dua which used to be said by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is Rabbi zidni ilma, oh my Lord increase my knowledge. ओ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, ओ मुझे रब मुझे इल्म में इजाफा कर. इंशाल्लाह मीटिंग यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर with some other points related to subject verb agreement. Until next video, Allah Hafiz, bye bye.